वीडियो फॉर द एनाटॉमी ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा बेसिकली आपकी एक ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि लाइन करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड, ठीक है, एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल, जो आपकी आईबॉल होती है, ठीक है, उसका एंटीरियर सरफेस जितना है, एंड जो आईलिड होती है, ठीक है, उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो आपका लाइंड होता है बाय द कंजक्टिवा, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। द नेम कंजक्टिवा दैट इज conjoined to join has been derived to this mucous membrane owing to the fact that the join the eyeball to the eyelid, it stretches from the lid margin to the limbus, lid margin से लेके आपका limbus तक की ये जाती है, ठीक है, and encloses the complex space conjunctival sac which is open in front at the palpebral fissure. नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कंजक्टिवा, तीन पार्ट की होती है कंजक्टिवा आपकी। पैल्पेब्रल कंजक्टिवा होती है जो कि लाइन करती है लिड्स को एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मार्जिनल, टार्सल और बेटल कंजक्टिवा, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। जो ये आपका पोर्शन है ये आपका आई के ऊपर होता है कंजक्टिवा का पोर्शन, ये आपका लिड पे होता है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस फिगर ऑल्सो, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी ये आपका कॉर्नियल एपिथेलियम है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंजक्टिवा नहीं होती है, यहाँ से आपकी शुरू होती है। दिस पोर्शन इज लिम्बल कंजक्टिवा, ठीक है, एज यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। तो जो आपका ये लिम्बस होता है, ठीक है, लिम्बस पोर्शन पे आपकी लिम्बल कंजक्टिवा होती है। फिर ये जितनी आई पे ये है, दिस इज योर बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है, दिस इज योर बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। बल्बर कंजक्टिवा के बाद जहाँ पे ये आपका आईलिड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपकी आईलिड एक आएगी, यहाँ से लोअर आईलिड आएगी, ठीक है। तो दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज सुपीरियर फॉर्निक एंड दिस इज इंफीरियर फॉर्निक्स, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर बल्बर कंजक्टिवा, इतना पार्ट, दिस इज योर सुपीरियर फॉर्निक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी बल्बर कंजक्टिवा कंटिन्यू होके अपर टार्सल कंजक्टिवा बना लेती है, ठीक है। अपर टार्सल कंजक्टिवा आपकी आईलिड में होती है, दिस इज ऑल आईलिड, यहाँ से यहाँ तक आईलिड का पोर्शन होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। ये आपकी अपर टार्सल कंजक्टिवा इतनी बन के आ जाती है, ठीक है। देन एट द आईलिड जहाँ पे आपकी एंड हो रही है अपर आईलिड, वहाँ पे आपकी मार्जिनल कंजक्टिवा होती है, दिस पोर्शन इज मार्जिनल कंजक्टिवा। अगेन इन द लोअर आईलिड दिस इज मार्जिनल कंजक्टिवा, दिस इज लोअर टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है। then this is portion is inferior fornix and then this is your bulbar conjunctiva of the lower side and this is your limbal conjunctiva. This is how the conjunctiva overall is, ठीक है। now marginal conjunctiva extend, see the theory part, marginal conjunctiva extend करता है from the lid margin to about 2 mm on the back of the lid up to shallow groove that is sulcus subtarsalis. the marginal conjunctiva इनका कहना वही है, ये मैंने आपको बताया था, marginal conjunctiva ये यहाँ तक कंटिन्यू करती है अप टू 2 mm, ठीक है, जहाँ पे आपका ये आ जाता है क्या, सल्कस सबटार्सालिस, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द स्किन एंड द सबकंजक्टिवल प्रॉपर, ठीक है। देन वी हैव टार्सल कंजक्टिवा। टार्सल कंजक्टिवा थिन ट्रांसपेरेंट होती है एंड हाईली वस्कुलर होती है, फॉर्मली अडेरेंट टू होल ऑफ द टार्सल प्लेट इन द अपर आईलिड एंड इन द लोअर लिड इट इज अडेरेंट ओनली टू द हाफ विड्थ ऑफ द टार्सस एंड द टार्सल ग्लैंड आर सीन थ्रू येलो स्ट्रीक्स, ठीक है। देन वी हैव ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, ठीक है, लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड द फॉर्निक्स। देन वी हैव बल्बर कंजक्टिवा, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है एंड लाइज लूज ओवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स and can be moved easily मूव कर सकते हो, separated from the anterior sclera by the episcleral tissue and Tennant's capsule. 3 mm ridge of the bulbar conjunctiva, 3 mm की रिज होती है बल्बर कंजक्टिवा में अराउंड द कॉर्निया, इज कॉल्ड एज लिम्बल कंजक्टिवा, उसको हम लिम्बल कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। इन द एरिया ऑफ द लिम्बस द कंजक्टिवा एंड द टेनन्स कैप्सूल एंड द एपिस्क्लेरल टिश्यू आर फ्यूज्ड, ठीक है। जहाँ पे एरिया ऑफ लिम्बस होता है, ठीक है, जो आपका लिम्बस का पोर्शन है वहाँ पे आपकी कंजक्टिवा हो गई, ठीक है, टेनन्स कैप्सूल हो गई एंड द एपिस्क्लेरल टिश्यू हो गया, वो सब फ्यूज हो जाते हैं इन द डेंस टिश्यू विच इज स्ट्रॉन्ग, डेंस टिश्यू बन जाता है जो कि स्ट्रांगली अडेरेंट होता है टू अंडरलाइंग कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। एट द लिम्बस एपिथेलियम ऑफ द कंजक्टिवा बिकम कंटिन्यूअस विद द कॉर्निया, कॉर्निया की एपिथेलियम के साथ कंटिन्यू हो जाता है लिम्बस के पोर्शन पे, ठीक है। नाउ द कंजक्टिवल फॉर्निक्स जो होता है इट इज कंटिन्यूअस सर्कुलर कर्ली सैक, ठीक है, दैट इज ब्रोकन ओनली इन द मीडियल साइड ऑफ द क्रंकल्स एंड द
plica seminodis conjunctiva fornix join the bulbar conjunctiva with the palpebral conjunctiva. It can be subdivided into superior, inferior, medial and the lateral fornices. Now talking about the structure of the conjunctiva, उसमें 3 लेयर होती हैं, नेमली एक तो एपिथेलियम होती है, फिर एडनॉइड लेयर होती है, फिर फाइब्रस लेयर। जो एपिथेलियम होती है 2 से 5 लेयर की होती है। नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं 10% ऑफ द एपिथेलियम। 10% एपिथेलियम में गॉबलेट सेल ही भरे होते हैं, 2 से 5 लेयर्ड होते हैं, ठीक है। जो लेयर होती है ऑफ द एपिथेलियम इन द कंजक्टिवा वेरी करती है रीजन टू रीजन ऑन इट्स डिफरेंट पार्ट एज फॉलो। आप देख सकते हो दिस पोर्शन इज एपिथेलियम, ठीक है। देन वी हैव कंजक्टिवा का दूसरा लेयर दैट इज एडेनॉइड लेयर, ठीक है। एडेनॉइड लेयर के बाद आपके पास तीसरा फाइब्रस लेयर होता है, ठीक है। नाउ सी द अबाउट द वी हैव सीन अबाउट द एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम जो होती है वो आपकी मार्जिनल कंजक्टिवा की बात करें तो 5 लेयर की स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की होती है मार्जिनल कंजक्टिवा। वी हैव टार्सल कंजक्टिवा जिसमें 2 लेयर की होती है। सुपरफिशियल शेयर ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, उसमें सुपरफिशियल सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। डीप लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स होते हैं। फॉर्निक्स हो गया, बल्बो कंजक्टिवा हो गया, उसमें 3 लेयर होती है एपिथेलियम की। सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल होती है और मिडिल लेयर पॉलीहेड्रल सेल की होती है और डीप लेयर जो होती है वो क्यूबाइडल सेल की होगी, ठीक। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ लिम्बल कंजक्टिवा जो होती है वो आपकी 5 से 6 लेयर की होगी, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लिम्बल स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेसल लेयर ऑफ दिस पार्ट। एडनॉइड लेयर की बात करें तो लास्ट देन इसके बाद आपकी एपिथेलियम के बाद एडनॉइड लेयर होती है जिसमें तुम्हारा लिम्फॉइड लेयर होती है। इसमें फाइन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं रेटिकुलम इन द मेश विच लाइज लिम्फोसाइट, ठीक है। द लेयर इज मोस्ट डेवलप्ड इन द फॉर्निसेस, फॉर्निसेस में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। इट इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ से वो प्रेजेंट नहीं होती है। डेवलप आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ द लाइफ के बाद ही बनती है एडनॉइड लेयर, ठीक है। फॉर दिस रीजन द कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फेंट डज नॉट प्रोड्यूस फॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर बच्चों के केस में देखें 3 से 4 महीने बाद एडनॉइड लेयर बनती है, ठीक है। अगर कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन हो जाता है कभी बच्चे में, ठीक है, वो आपका फॉलिकुलर रिएक्शन नहीं बनाएगा, ठीक है। फाइब्रस लेयर की बात करें आपकी नेक्स्ट होती है, ठीक है। फाइब्रस लेयर जो होती है वो कंसिस्ट करती है मेशवर्क ऑफ द कोलेजन्स एंड द इलास्टिक फाइबर्स। ये बेसिकली आपकी थिक लेयर होती है, ठीक है, थिकर देन एडनॉइड होती है, ठीक है। एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ द टार्सल कंजक्टिवा वेयर इट इज वेरी थिन। द लेयर कंटेन्स वेसल्स होती हैं, इसमें नर्व ऑफ द कंजक्टिवा होती है, ब्लेंड करती है विद द अंडरलाइंग टेनस कैप्सूल इन द रीजन ऑफ द बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्लैंड्स ऑफ द कंजक्टिवा। इसमें 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक तो म्यूसिन सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, इंक्लूड करता है गॉबलेट सेल हो गया। यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं लोकेटेड विद इन द एपिथेलियम। क्रिप्ट्स ऑफ हेनले होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द टार्सल कंजक्टिवा। ग्लैंड ऑफ मांस होता है, ठीक है, फाउंड इन द लिम्बल कंजक्टिवा। टार्सल कंजक्टिवा में आपको क्रिप्ट्स ऑफ हेनले मिलेगा, मांस में आपको लिम्बल कंजक्टिवा मिलेगा। गॉबलेट सेल होते हैं विद इन द एपिथेलियम, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक। ऑल दीज ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस सिक्रीट करते हैं, बेसिकली एसेंशियल होते हैं, वेटिंग द कॉर्निया एंड द कंजक्टिवा। फिर आपके पास एक एसेसरी ग्लैंड होते हैं लाक्राइमल ग्लैंड, जैसे ग्लैंड ऑफ क्रोसे होता है, क्रोसे ये प्रेजेंट होता है इन द सब कंजक्टिवल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द फॉर्निस एंड 42 इन द अपर फॉर्निस एंड 8 इन द लोअर फॉर्निस। नीचे कम होते हैं, ऊपर ज़्यादा होते हैं, ग्लैंड ऑफ क्रोसे, ठीक है। ये एसेसरी लाक्राइमल ग्लैंड। ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सस। सुपीरियर टार्सस के अपर बॉर्डर पे होता है, ठीक है, along the lower border of the inferior tarsus. So you can see in this figure, ये अभी हमने जो ग्लैंड पढ़े थे, ठीक है। ग्लैंड ऑफ मांज आपका लिम्बल कंजक्टिवा में होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग आपका टार्सल कंजक्टिवा में, ठीक है। ग्लैंड ऑफ क्रोसे आपका एसेसरी लाक्राइमल ग्लैंड होता है, ये आपको यहाँ सुपीरियर फॉर्निक्स में मिल रहा है, ठीक है। ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग, ग्लैंड ऑफ क्रोसे अगेन लोअर में भी मिलेगा, ठीक। दिस इज हाउ द एंड दीज आर आईलिड पे होते हैं बेसिकली। ग्लैंड ऑफ मॉल, ग्लैंड ऑफ रीस, मेमोनियम ग्लैंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू फर्दर पार्ट, प्लाइका सेमिनोरिस क्या होता है? पिंकिश क्रिसेंट्रिक फोल्ड होता है कंजक्टिवा का, प्रेजेंट होता है इन द मीडियल कैंथस। लेटरल फ्री बॉर्डर इज कॉन्केव, लेटरल फ्री बॉर्डर उसका कॉन्केव होता है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है इन द ह्यूमन बीइंग, रिप्रेजेंट करता है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन नॉट द थर्ड और द थर्ड आईलिड ऑफ द लोअर एनिमल्स, ठीक है।
करंकल्स क्या होता है, स्मॉल ओवॉइड पिंकिश मास होता है सिचुएटेड इन द इनर कैथेटर जस्ट मीडियल टू द प्लाइका सेमिनाले. इन रियलिटी इट इज अ पीस ऑफ द मॉडिफाइड स्किन covered with the stratified squamous epithelium and contains sweat gland and the sebaceous gland and the hair follicles. ठीक है. ब्लड सप्लाई अगर कंजक्टिवा की आप बात करोगे तो डराइव होती है 3 सोर्सेज से. एक तो आपका पेरिफेरल आर्टेरियल आर्केड्स होता है ऑफ द पेरिफेरल आर्टेरियल आर्केड हो गया आईलिड का, ठीक है, मार्जिनल आर्केड हो गया आईलिड का, एंड एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज हो गई. यू कैन सी इन दिस फिगर पेरिफेरल आर्केड हो गया, ठीक है, पेरिफेरल आर्केड ये जा रहा है, ठीक है, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी हो गई, ठीक है, दिस इज यहाँ से डिराइव्ड होता है, ठीक है. देन वी हैव मार्जिनल आर्केड होता है, ठीक है. तो पेरिफेरल आर्केड हो गया, मार्जिनल आर्केड हो गया, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी हो गया. ये मेन डिराइव्ड होती हैं, 3 सोर्सेस हो गए. पेरिफेरल कंजक्टिवा इन द फोनिसेस सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द पेरिफेरल एंड मार्जिनल arterial arcade of the eyelid. Bulbar conjunctiva supplied by the 2 sets of the vessel, that is posterior conjunctival arteries are the branches of the arterial arcade of the eyelid, and the anterior conjunctival arteries which are branches of the anterior ciliary artery and the terminal branches of the posterior conjunctival arteries, and that anastomosis with the anterior conjunctival arteries to form the pericorneal venous plexus. Veins में अगर देखें कंजक्टिवा ड्रेन करती है in the venous plexus of the eyelid some around the cornea into the anterior ciliary vein. Lymphatics की अगर बात करेंगे तो वो अरेंज होते हैं in the 2 layer, that is superficial और deep. Lymphatic from the lateral side drain करते हैं in the pre-auricular lymph nodes, and those in the medial side वो submandibular lymph node में drain करेगा, ठीक है. नर्व सप्लाई की अगर बात करोगे तो सर्कम कॉर्नियल जोन ऑफ द कंजक्टिवा जो होती है वो सप्लाइड होती है बाय द ब्रांच ऑफ द लॉन्ग सिलियरी नर्व विद द विच सप्लाइज द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया को सप्लाई करती है, ठीक है. रेस्ट ऑफ द कंजक्टिवा सप्लाई होती है ब्रांचेस ऑफ द लेक्राइमल, इंफ्राट्रॉक्लियर, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल एंड द फ्रंटल नर्व, ठीक है. Then we come to the inflammation of the conjunctiva. This completes the anatomy part of the conjunctiva. Do like, share and subscribe to my video and watch the further video. Stay tuned.